बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। और ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, कि आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, आपने क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्रैमर रूल होता क्या है और किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में इस चीज़ को हम समझेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब इनको हमने एक दूसरे के ऊपर और नीचे लिखना है। तो ये एक लाइन में लिखी हुई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी इक्वेशन को आप ऊपर लिख लें और दूसरी इक्वेशन को उसके नीचे लिख लें। तो अब जैसा कि ये जो पहले नंबर पर लिखी हुई है, इसी को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सबसे पहले इधर लिखना है आपने सॉल्व, फिर आपने इधर लिखना है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, ये किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी थी। बेशक आप इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते तो फिर भी ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना था। दोनों तरीकों से क्वेश्चन ठीक ही होता है और उसका आंसर सेम निकलता है। तो अब एक इक्वेशन हमने ऊपर लिखी और दूसरी इक्वेशन हमने उसके नीचे लिख ली। अब हमने इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनानी है। तो जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म होगी वो आपने याद रखना है। इस तरह एक मैट्रिक्स इधर बनेगा, ये ज़रा बड़ा मैट्रिक्स होगा, फिर एक छोटा मैट्रिक्स आपने बनाना है, फिर आपने इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद आपने एक मज़ीद छोटा मैट्रिक्स इस जगह पर बना देना है। अब ये जो पहले नंबर पर आपने मैट्रिक्स बनाया है, जो बड़ा ज़रा मैट्रिक्स है इन दोनों की निस्बत, उसके अंदर आपने एक्स और वाई के कोफिशेंट लिखने हैं। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जो एक्स और वाई के कोफिशेंट हैं उनके साइन आपने लाजमी लगाना है। अगर तो पॉजिटिव है तो फिर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है तो आपने नेगेटिव लाजमी लिखना। अगर आपने नेगेटिव नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन इधर से ही गलत हो जाएगा, तो फिर इस क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो सबसे पहली गलती इस क्वेश्चन में होती है वो साइन की होती है कि आपने जो कोफिशिएंट है उसका जो नेगेटिव वाला साइन है वो लाजमी लगाना है। तो अगर इस जगह पर देखें एक्स का कोफिशिएंट 2 है और उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से इधर खाली हम 2 ही लिख देंगे, साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो y का कोफिशिएंट है वो 2 और 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस जो है ये आपने लाजमी लगाना है। इस माइनस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप माइनस लगाना भूल गए तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से ही गलत हो जाएगा। उसके बाद ये 3 है, 3 के साथ क्या लिखा, यानी कि x है और x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो इस जगह पर हम 3 लिख देंगे। इसी तरह y का कोफिशिएंट 2 है, इस जगह पर हमने 2 लिख देना है। तो ये सबसे पहला काम होता है मैट्रिक्स बनाना। तो इक्वेशन से ये हम मैट्रिक्स वाली जो फॉर्म है उसके अंदर जा रहे हैं। फिर ये जो साथ लिखना है एक्स वाई, तो x को आपने ऊपर लिखना है और y को आपने इस जगह पर लिख देना है। इसके अंदर आपने कोई डिवाइड का साइन नहीं लगाना है, यानी कि x डिवाइडेड बाय y, इस तरह नहीं। सिर्फ आपने ऊपर x और इस जगह पर y लिखना है, और कौन सा x और कौन सा y, छोटा x और छोटा y आपने इस जगह पर लिख लेना है। और उसके बाद ये जो इज इक्वल टू के आगे 4 लिखा हुआ और इज इक्वल टू के सामने 6 लिखा हुआ है, उसको आप इस जगह पर लिख देंगे। 4 इधर और 6 इस जगह पर लिख देना। और ये बराबर, जो 2 बराबर है, इस जगह पर आपने एक ही बराबर लगाना है, या इज इक्वल टू का जो साइन है वो आपने लगाना है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें इक्वेशंस को, जैसा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये सीखा भी हुआ कि अगर इसको पर अगर हम यूँ एरो बना लें और इस जगह पर एरो बना लें और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। मसलन 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x बनता है, फिर -2 को y से मल्टीप्लाई करें -2y बन जाता है। तो यही चीज़ बनती है 2x -2y, और ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। फिर इसी तरह अगर इस
इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये 3x बन जाता है, फिर प्लस 2y, तो इधर भी 3x प्लस 2y, और ये किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म होती है और ये मैट्रिक्स वाली फॉर्म होती है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने एरो नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इधर बताया कि अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये ऊपर वाली चीज़ बन जाती है। अब आपने सबसे पहला काम तो कर लिया, उसके बाद आपने इसके नीचे लिखना है a और इधर लिखना है आपने बड़ा X और इज इक्वल टू के सामने इज इक्वल टू, यानी कि उसके नीचे, और फिर इस मैट्रिक्स के नीचे आपने क्या लिख देना है, b लिख देना है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ax इज इक्वल टू b। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देना। अब आपने ये जो स्मॉल x लिखा हुआ है इसको लिखना है। आपने कहना है कि जो स्मॉल x है ये किसके बराबर है, और इसी तरह स्मॉल जो y है ये किसके बराबर है। तो यहाँ इसका अब हम फार्मूला लिखने लगे हैं कि जो स्मॉल x है ये बराबर होता है ax का मॉड, ये जो सीधी लाइनें है इसका मतलब ये मॉड है, ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, यहाँ इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। और उर्दू वाले जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको मक्ता कहते हैं, यानी कि ax का मक्ता डिवाइडेड बाय a का मक्ता, या इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, या ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास x का फार्मूला। इसी तरह जो y का फार्मूला है वो होगा ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट या a का मॉड। तो यह अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x और y के हमने फार्मूले लिख लिए। अब इन फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 a का मॉड, नंबर 2 ax का मॉड और ay का मॉड। और जो a का मॉड है वो इधर भी है इधर भी है, तो दोनों एक बार हम फाइंड करेंगे उसको हम इधर भी पुट कर लेंगे और इधर भी पुट कर लेंगे, यानी कि अब हमने 3 जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। एक a का मॉड, एक ax का मॉड और एक ay का मॉड जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे a किसके बराबर है, तो a बराबर है, ये a के ऊपर जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है, मसलन 2 - 2 फिर 3 और 2, ये a के बराबर है। अब a से हमने क्या बनाना है, a का मॉड। तो मॉड बनाने का तरीका ये होता है कि इस a के साथ आप सीधी लाइन 2 लाइनें लगा लें और ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करके आपने सीधी लाइनें लगा लेनी है, मसलन 2 - 2 3 और 2। अब आपने यूँ लिखना है a का मॉड ये बराबर होगा, ये जो वाली जो डायगोनल है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर लिखें फार्मूले का माइनस, ये याद रखना है कि फार्मूले का माइनस, यानी कि सबसे पहले आपने इधर आना है, फिर माइनस लिखना है, फिर ऊपर की तरफ आपने चले जाना। मसलन यूँ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लिखा, फिर ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 ने मल्टीप्लाई होना किसके साथ, -2 के साथ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम इस जगह पर सॉल्व कर लेते हैं। मसलन ये जो a का मॉड है ये किसके बराबर आ गया, 2 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो 4 आ जाना है, इस जगह पर हम 4 लिखेंगे। फिर ये जो माइनस है इस माइनस ने अगली 2 टर्म्स के साथ मिलकर सॉल्व होना है, यानी कि पहले इन 2 टर्म्स को सॉल्व करना है, फिर इस माइनस और अगली जो 2 टर्म्स हैं इनको सॉल्व करना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6, तो इधर माइनस माइनस प्लस और 3 2 ज़ार 6, तो इसका मतलब अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस जगह पर जो a का मॉड है ये किसके बराबर आ गया जी, 10 के बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है, ax का जो मॉड है वो फाइंड करना है। पहले हमने a का मॉड फाइंड किया, अब ax का मॉड फाइंड करते हैं। ax का मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ax बनाएंगे। ax किस तरीके से बनाना है कि आपने ये जो b वाला मैट्रिक्स है इसको उठाकर पहले कॉलम की जगह लिखना है, यानी कि ये b अगर पहले कॉलम की जगह आ जाए, मसलन यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं इनको उठाकर इस जगह पर लगा दें 2 और 3 की जगह पर, तो वो इस तरह इधर लिखा जाएगा, यानी कि 4 और 6 आ गया। 2 और 3 की जगह ये b की वैल्यू लगाई और आगे क्या लिखा हुआ है, -2 और 2, उसको इस जगह पर लिख देंगे, -2 और 2 को इस जगह पर लिख दिया। ये जो है ये ax इस तरीके से बनता है, यानी कि b वाले मैट्रिक्स को
ए वाले मैट्रिक्स में पहले कॉलम की जगह पर लिखा जाता है। अब AX बन गया। अब AX से AX का मॉड बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम यूँ लाइनें सीधी कर कर लगाएंगे दोनों तरफ, और इस तरफ भी लाइन लगा लेंगे। 4 -2 6 और 2। अब इसका हम मॉड ओपन करते हैं। तो मॉड ओपन करने का तरीका ये होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फार्मूले का माइनस, ये याद रखना, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए दरमियान में माइनस आता है। फिर इस 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये AX का जो मॉड है ये बराबर आ गया 4 2s are 8। फिर ये माइनस यानी कि इन्होंने इकट्ठा सॉल्व होना, यानी कि पहली दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं, फिर इस माइनस को अगली जो टर्म्स हैं उनके साथ सॉल्व करना होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से AX का जो मॉड है वो किसके बराबर आ गया 12, और 8 कितने होते हैं जी 20 होते हैं। तो AX का मॉड किसके बराबर आ गया जी 20 के बराबर आ गया। अब हमने AX का जो मॉड है वो भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने जो AY का मॉड है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AY को हम इधर लिख लेते हैं कि AY किसके बराबर है। अब ये जो B वाली वैल्यू है, B मैट्रिक्स की वैल्यू, इसको यहाँ से उठाकर दूसरे कॉलम की जगह लिखना है। अगर B के वैल्यू को पहले कॉलम की जगह लिखें तो AX की वैल्यू बनती है। अगर B मैट्रिक्स वाली वैल्यू A में दूसरे कॉलम की जगह आए तो वो AY की वैल्यू बनती है। तो 2 और 3 तो इसी तरह ही लिखेंगे जिस तरह A के अंदर जिस जगह पर हैं। अब सिर्फ ये 4 और 6 को इस जगह पर लिखना है, -2 और 2 की जगह पर। तो इस जगह पर 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास AY की वैल्यू आ गई है। अब इधर से हम इसका मॉड निकालते हैं। AY का मॉड ये बराबर होगा 2 4 3 और 6 के बराबर होगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना और दरमियान में माइनस लिख देना है। तो यूँ लिखेंगे 2 × 6, ये फार्मूले का माइनस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AY का मॉड हमारे पास आ जाएगा। 6 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर आ जाएगा 12, फिर माइनस, और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 12 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक A के मॉड की वैल्यू, एक AX के मॉड की वैल्यू और एक AY के मॉड की वैल्यू। अब ये जो आपने फार्मूले 2 लिखे थे इस जगह पर मसलन ये वाला जो X था इसका फार्मूला और ये जो Y है इसका फार्मूला, इन दोनों को अब आपने दोबारा लिखना है। एक दफ़े इनको दोबारा लिखते हैं। मसलन मैं कहता हूँ X किसके बराबर है, X बराबर है AX का मॉड डिवाइडेड बाय A का मॉड। इसी तरह जो Y है ये किसके बराबर है AY का मॉड डिवाइडेड बाय A का मॉड। अब इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं। AX की मॉड की क्या वैल्यू है 20, इधर 20 लिखते हैं। फिर A के मॉड की क्या वैल्यू है, इस जगह पर हमने निकाली है 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 10, जब 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास X की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम Y की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके बराबर आएगी AY का मॉड। AY का मॉड 0 के बराबर है और A का मॉड किसके बराबर है 10 के, इस जगह पर 10 लिखेंगे। अगर 10 में से 0 नंबर लें तो 0 ही होता है, यानी कि अगर 0 किसी नंबर के ऊपर आ जाए तो वो पूरे का पूरा नंबर 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास Y की भी वैल्यू निकल आई है। तो यही हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी थी। जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ना कि सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से मुराद यही था कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसमें से हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वो हमने फाइंड कर ली है। X 2 के बराबर आ गया और Y जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।